गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हम सबको मनुष्य शरीर मिला है, मिला है नहीं? किस लिए मिला है? भगवान से प्रेम करने के लिए, या हम उसको ऐसे कहते हैं परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। पर क्या हम उसमें लगते हैं? अपने से पूछें, क्या हम भगवान में लगते हैं? क्या हमें भगवान हर समय याद रहते हैं? मानिए चलिए हम ऐसे समझते हैं कि हमें खाने की भूख नहीं लगती, हमें खाने की भूख नहीं लगती, या आपके बच्चे को नहीं लगती, या पति को नहीं लगती, या आपकी सास को नहीं लगती। क्या करेंगे आप? अगर भूख नहीं लगती खाने की तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। भूख क्यों नहीं लगती, भूख क्यों नहीं लगती? डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, होम्योपैथिक दवा लो, कि भूख क्यों नहीं लग रही? परेशान हो जाएंगे नहीं? अच्छा, अब हमें परमात्मा की भूख नहीं लगती तो परमात्मा के लिए भूख नहीं लगती, भगवान के लिए बेचैनी नहीं होती, भगवान के लिए तड़प नहीं होती, भगवान के लिए पुकार नहीं होती, तो क्या हमें कुछ परेशानी लगती है? बार बार भगवान को भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? संसार में खाने की भूख नहीं लगे तो परेशान, वो तो शरीर के लिए है। पर भगवान की भूख नहीं लग रही, भगवान के लिए तड़प नहीं हो रही, भगवान के लिए बेचैनी नहीं हो रही, तो हमें कल पड़ रही। कल मतलब हम आराम से बैठे हैं। तो भगवान के लिए बेचैनी हो, भगवान के लिए तड़प हो, भगवान के लिए हमारा हृदय वो हो, उसके लिए क्या करें? नहीं होता? होता है? बोलिए हाँ या ना। नहीं होता। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं होता। क्या करें? तो कहा प्रार्थना करें। भगवान मेरा मन तो संसार में लग रहा है, मेरा मन तो विषयों में लग रहा है, मेरा मन तो भोगों में लग रहा है, मुझे तो संसार अच्छा लगता है, मैं क्या करूं भगवान? मेरा मन तो बार बार शरीर में जाता है, बीमारी में जाता है, तकलीफ में जाता है, कष्ट में जाता है, दूसरों में जाता है, मुंह से जवाब निकल जाता है, कितनी सारी बातें होती हैं दिन भर में। तो क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? हे नाथ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह से हो तो भगवान को पुकारें और बार बार कहें, हे नाथ आप अपने से प्रेम करा लो, हे मेरे नाथ आप अपने से प्रेम करा लो, आप अपने में मन लगा लो। मेरी रति मति गति, मेरा प्रेम, मेरी तड़प भगवान सिर्फ आपके लिए हो। ये जीवन तो जा रहा है, रोज बीत रहा है। देखिए रोज समय जा रहा है। हम कहते हैं हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? हम रोज मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। हम सोचते हैं हम जी रहे हैं। तो ये जो हमारा समय बीत रहा है बिना भगवान के, बिना भगवान को याद किए, ये सब हमारा टाइम क्या जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है। तो अगर भगवान के लिए भूख नहीं लगती, भगवान के लिए तड़प नहीं होती, तो क्या करें? भगवान को पुकारें, भगवान से प्रार्थना करें और कोशिश करें कि हमारा मन भगवान में लगे। अब और क्या क्या साधन कर सकते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, हमको हमारा भगवान के लिए साधन हो? और क्या क्या कोशिश कर सकते हैं? तो बताया कि जो भी कर्म कर रहे हैं, देखिए संसार भगवान का है और इसमें सब कुछ कौन बन गया है? भगवान ही सब कुछ बन गए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। अब सब कुछ जब भगवान बन गए हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। तो क्या हमें ये याद रहता है? तो क्या करना है? एक सावधानी बनानी है, एक सावधानी बनानी है हमें, सिर्फ एक, कि भगवान जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही शौच आदि जाते ही नहीं। भगवान किसके लिए? आपके लिए। क्यों? मैं भी आपका हूँ, संसार भी आपका है, सब कुछ आप है। स्नान आदि करते हैं किसके लिए? आपके लिए।
फिर भजन में बैठते हैं किसके लिए? आपके लिए। फिर जो भी होती है, जो भी क्रियाएं आपकी हैं दिन भर की, किसके लिए? तो हमें याद करना है भगवान सब क्रिया आपके लिए कर रहा हूं, भगवान आपके लिए। भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे, भगवान की याद हर समय बनी रहे, और साथ साथ में नाम जप भी चलता रहे। आपको याद नहीं रहते भगवान, नाम जप नहीं हो पाता, तो जो गुरु जी की वो है मंत्र मशीन, उसको लगा लीजिए। तो मंत्र मशीन लगाने से क्या होगा? हमें हमारा एक ध्यान भगवान के नाम में लगा रहेगा। सबसे आसान तरीका भगवान को याद करने का क्या है? भगवान का नाम सबसे आसान तरीका है। क्या करें? भगवान का नाम लेते रहें और बीच बीच में ये भी कहते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि आप मुझे हर समय याद रहे, हर पल आपकी स्मृति बनी रहे, आपसे प्रेम हो जाए। तो नाम जो है वो कलयुग में भगवान ने कहा सबसे आसान है। तो भगवान जो है कलयुग में मिलना सबसे सरल है। अब लोग कहते हैं भाई कलयुग है तो इसलिए भगवान याद नहीं आते, कलयुग को खराब बताते हैं। पर संत लोग क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं? कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों? इसमें भगवान आसानी से मिल जाते हैं। कलयुग में क्या होता है? भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते हैं भगवान। पहले प्याज कितने रुपए किलो चल रही थी? 100 रुपये किलो। अब कितनी हो गई? 50, फिर हो गई 30, फिर क्या कहेंगे अब सस्ती हो गई। तो सतयुग में भगवान किससे मिलते थे? 1000 साल में, बहुत ध्यान करो तब। फिर सतयुग, फिर त्रेता में कैसे मिलते थे? हवन यज्ञ से, और द्वापर में पूजा पाठ से, और कलयुग में नाम से। तो कलयुग नाम आधारा। तो कलयुग में सबसे सस्ते और सबसे सरल है भगवान। तो कलयुग अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है कलयुग। अब हमें गुरु मिल गए तो हमारे लिए तो और भी अच्छा है। तो क्या करें? इसका फायदा उठाएं, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, कैसे भी नाम लेते रहे। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, हे नाथ आप न भूलें, आप न भूलें। कुछ भी हो, भगवान कष्ट दें, बीमारी दें, दुख दें, क्या है? उनकी कृपा है। जब कोई कष्ट आता है तो हम किसकी ओर दौड़ते हैं? भगवान की ओर। जब कोई परेशानी आती है तो कौन याद आता है? भगवान। गुरु, सत्संग। वैसे नहीं आएंगे हम सत्संग में, पर कोई तकलीफ होगी तो क्या होगा? झटकर कहेंगे चलो सब सत्संग में चलते हैं। क्यों? क्योंकि मन बेचैन है, वो शांति चाहता है। तो शांति कहाँ मिलेगी? सत्संग में, भगवान के नाम में। भगवान को पुकारेंगे, वो कहेंगे मैं हूं ना। भगवान फिर मन से निकलेगा। गुरु ने बताया है भगवान का हर विधान मंगल में है। तो हर हाल में भगवान की कृपा 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 महसूस करें, उनका नाम लेते रहें, उन्हें क्षण भर भी न भूलें। और याद रखें कि भगवान कलयुग में बहुत सस्ते हैं, बहुत इजी है। नाम हम सब ले सकते हैं, पढ़ा लिखा, गरीब, अमीर, बिना पढ़ा लिखा, कैसा भी है, और हर समय ले सकते हैं। लेटरीन में, बाथरूम में, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, कैसे भी, हर देश में, हर काल में, हर हाल में, हर चाल में, हर माल में, हर ढाल में, हर समय नाम ले सकते हैं। कोई समय ऐसा नहीं है जहां आप नाम नहीं ले सकते। फिर भी हम नाम क्यों नहीं लेते? फिर भी हम नाम क्यों नहीं लेते? हमें बेचैनी नहीं होती कि अरे इतनी देर नाम छूट गया, हे नाथ मैं आपको भूल गया। बेचैनी होती है? होनी चाहिए। हे नाथ इतनी देर में आपको भूल गया, मेरा इतनी देर समय वेस्ट हो गया। समय हमारा जो है वो कितना कीमती है, कभी हमने सोचा समय कितना कीमती है? अगर हमारा अंतिम समय है और मृत्यु पास आ गई है तो क्या हमें 2 मिनट भी मिलेंगे?
2 सेकंड भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और उस समय को हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं बताइए? उस समय को हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं? खाने में, पीने में, भोगने में, सोने में, पैसा कमाने में। आप 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी 1 सेकंड नहीं मिलेगा। और उस करोड़ रुपए को आपने कमाने के लिए कितनी मेहनत करी? बोले कितने लोग हैं दुनिया में, वो लोग जीवन भर 1 लाख रुपया एक साथ नहीं देख पाते। तो हम पूरा जीवन पैसा कमाने में तो लगा देते हैं, घर का काम करने में तो लगा देते हैं, बच्चों को पालने में तो लगा देते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं एक कुतिया भी अपने बच्चों को पाल लेती है, गधा भी पाल लेता है। तुमने पाल लिया तो कौन सा बड़ा काम किया? तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, उनसे प्रेम नहीं करा, तुमने अपने कर्म भगवान को अर्पण नहीं करे, तुमने भगवान को याद नहीं रखा, भगवान से प्रार्थना नहीं करी, भगवान की शरण में नहीं गए, तो क्या किया? मनुष्य को बार बार याद रखिए, मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया। हम उनके बेटा बेटी हैं। तो अगर बच्चा माता पिता को याद ना करे, उनकी सेवा ना करे, उनकी तरफ देखे ना, तो माता पिता को कैसा लगता है बताइए? बहुत खराब लगता है ना। और बच्चा बार बार आके कहे मम्मी, तो मम्मी कितनी खुश होती है। तो हम भी थोड़ी देर में कहते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नाथ, हम अपने मम्मी पापा को कैसे पुकारते? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। उन्हें कितना अच्छा लगता है, देखो मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है ना। कितने खुश होते हैं भगवान। हम बहुत प्यार करें अपने मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा कितने खुश होते हैं। तो हमारे मम्मी पापा है ना, वो तो कितने खुश होते हैं वो कि देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मुझे कितना याद करता है। और साथ में देखिए, ये भी याद रखिए, और साथ में वो सेवा भी करता है। अब बच्चा खाली लाड़ लड़ाए और सेवा ना करे तो क्या कहते हैं आप? बेटा काम भी तो कर दे, सेवा भी तो कर। तो सेवा भी करता है, जो जो उसको सेवा मिली है उसको प्रेम से करता है। किसके लिए करता हूँ? भगवान आपके लिए करता हूँ। तो जो भी सेवा हो रही है वो किसके लिए हो रही है? आपके लिए। तो दी हुई सेवा, जो भी सेवा सामने आती है उसको कृष्ण अर्पण करके, भगवान का मान के करता चलता है। तो ये हमारा जो जीवन है ये बहुत स्पेशल है। इसमें हमें जो भी कुछ समय मिला है उसको किसके लिए लगाना चाहिए? भगवान के लिए। अब देखिए, हमारा मन जो है भोगों में रहता है, चीज़ों में रहता है। तो भगवान ने गीता में कहा है काम, क्रोध और लोभ, ये खुले हुए 3 किसके द्वार है? नरक के। खुले हुए नरक के द्वार है। तो हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, आराम चाहिए, भोग चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। तो जब तक इनमें मन होगा, कोई ना कोई मन में कामना होगी, कोई ना कोई भोग की इच्छा होगी, मेरा मान हो इसकी इच्छा होगी, तो मन भगवान में नहीं लगेगा। पर एक ही जगह तो लग सकता है मन, या तो संसार में लगा लो या भगवान में लगा लो। बोले मन तो एक है, या तो भोग कमाए या योग कमाए। एक ही चीज कमा सकते हैं आप, दोनों तो नहीं कमा सकते। तो बोले 2 चीजें हैं, एक आवश्यकता है और एक इच्छा है। अब आवश्यकता क्या है? हमें भूख लगी, ठीक है, अब हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, हमसे रहा नहीं जा रहा, तो हम क्या कहेंगे? भाई रोटी बन गई, खाना बन गया, जल्दी से लगा दो, बड़ी भूख लगी है। हमने 2 रोटी खा ली, दाल सब्जी खा ली, हमारा पेट भर गया। अब ये क्या थी? आवश्यकता। हमने कहा आज पनीर नहीं बना, दम आलू नहीं बने, क्या खाना बनाया है, हम ना खा रहे। तो अभी क्या है? इच्छा। ये जो कपड़े पहनने को मिल गए, शुक्राने भगवान को, ठंड नहीं लग रही, बहुत कृपा है आपकी। पर हमें ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे चाहिए। आजकल तो कितना ज़्यादा हमारा मन कपड़ों में होता है। खाने में कितना मन होता है आदमी का, पूरा टाइम लेडीज़ किचन में ही लगी रहती है। तो कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती। कितना भी आप पैसा कमा लें, लाख, करोड़, अरब, क्या कभी किसी की कामना पूरी होती है? बताइए,
होती है कामना पूरी? अच्छा, आपको 1 अरब रुपया मिल जाए, फिर अब नहीं चाहिए, कहेंगे? नहीं कहेंगे, और चाहिए। तो कामना कभी भी किसी की पूरी होती नहीं है। आदमी मर जाएगा और एक भी पैसा काम नहीं आएगा, एक भी पैसा काम नहीं आएगा। उसने जितने कपड़े इकट्ठे किए, जितना जेवर इकट्ठा किया है, जितनी चीज़ें इकट्ठी करी हैं, एक भी साथ में नहीं जाएगी। और लगाता समय किस में है? लगाता जीवन किस में है? और भगवान जाएंगे साथ में, भगवान का नाम जाएगा। जो आपने सबके हित के लिए सेवा करी है निष्काम भाव से, बिना कुछ चाहे, वो साथ में जाएगी। आपका स्वभाव साथ में जाएगा। तो कामना क्या होती है? निवृत्त होती है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी की भी कामना, चाहे करोड़पति, चाहे अरबपति, चाहे किसी की भी कामना पूरी नहीं होती, परंतु आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो हमारी आवश्यकता या कामना, हम अपने से पूछें। तो जब भी मन में कामना आए तो क्या करें? विचार करें, हे नाथ, मेरे मन में मान की कामना आ रही है, मेरे मन में और बड़ा आदमी बनने की कामना आ रही है, मेरे पास एक अपना घर है, एक फ्लैट मैंने खरीद लिया, और खरीदने का मन कर रहा है। हे नाथ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो अंत में ऐसे ही रह जाएंगे, क्या करूंगा मैं इन सब का? कामना का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरा मन आप में लगे भगवान, मेरा मन आप में लगे, मुझे आपसे प्रेम हो। मेरी रति मति गति, मेरा दिल दिमाग, मेरा हृदय सब आप में लगे प्रभु, आप में, आप प्यारे लगे, आपके लिए आंसू निकले, आपके लिए तड़प हो, आपके लिए बेचैनी हो, आपके लिए भूख लगे प्रभु, आपसे प्यार हो। ये जीवन आपको अर्पण हो, ये जीवन प्रभु आपके लिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा जीवन आपके लिए हो। मेरे मन में काम, क्रोध और लोभ ये बिल्कुल ना आए। कामना पूरी होती है तो लोभ होता है, और कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो जितनी भी आसुरी संपदा है वो किस पे बेस्ड है? कामना पे। उसका बेस क्या है आसुरी संपदा का? कामना। हमारे भी दुख का कारण क्या है? 2 ही दुख के कारण है, इच्छा और अहंकार। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो भगवान मेरे मन में कभी कोई कामना ना आए, मेरा मन, मेरे प्राण सब आप में लगे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संसार में केवल दिखावटी प्रेम करने वाले हैं, असली नहीं। भगवान असली हमारे हैं। संसार में जो लोग हमारे से प्रेम करते हैं वो सच्चे हैं दिखावटी? बताइए। और हम क्या समझते हैं? असली। अच्छा बताइए, भगवान किसे कहते हैं? जो हर काल में, हर स्थान में हमारे साथ हो। अब बताइए कौन रहता है हमारे साथ? नींद में कौन होता है हमारे साथ? हम कहीं जाते हैं तो कौन होता है हमारे साथ? भगवान ही होते। तो कौन हमारा हुआ? पर हम मानते हैं ऐसे। तो भगवान ही हमारे हैं, और सब लोग किस लिए मिले हैं? सेवा करने के लिए। सेवा करिए, पर अंदर में मानिए कि भगवान ही हमारे हैं। अपने प्यारे जितने भगवान है उतना कोई नहीं। भगवान प्यारे लगते हैं हमें उतने? गुरु बार बार पक्का करा रहे हैं कि भगवान हमें प्यारे लगे। शरीर अच्छा दिखता है पर वे भी अपना नहीं। शरीर को कितना सजाते हैं। देखिए सब कुछ किसके लिए? सुबह से नहाना धोना, कपड़े पहनना किसके लिए? खाना बनाना किसके लिए? भगवान के। हाँ बात तो सही है, तुम ठीक कह रही हो। हम उसको देखिए, वो हम कह रहे हैं शरीर के लिए, पर उसी को हम किसके लिए कर सकते हैं? भगवान के लिए। सिर्फ सोच का फर्क है। सुबह से नहाना धोना किसके लिए किया? भगवान के लिए। खाना किसके लिए बनाया? भगवान के लिए। व्यायाम आदि किसके लिए करी? भगवान के लिए।
तो क्या है, सिर्फ मन को चेंज करना है, सोच को चेंज करना है। अरे मैं तो कह रही थी शरीर के लिए, उसने कहा नहीं भगवान के लिए, भगवान के लिए हो गया। तो क्या करना है, सिर्फ विचार ही तो बदलना है, सावधान रहना है कि जो भी कुछ हो रहा है किसके लिए, भगवान के लिए। अब स्वामी जी कह रहे हैं मैंने पुस्तकें भी पढ़ी हैं, संतों का संग भी किया है, जहाँ कई अच्छी बातें सुनने को मिली वहाँ गया भी हूँ। बहुत बातें देख करके, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, विचार करके मैंने निर्णय किया है कि भगवान के समान अपना कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, भगवान के समान अपना कोई है? हैं? कोई नहीं है। जब तकलीफ होती है, जब कष्ट होता है, तो कौन याद आता है, कौन दूर कर सकता है? कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम जब आता है, अटकता है, जब तक सब हमारे अनुकूल चलता रहता है। एक लड़का है, शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, हाई प्रोफाइल जॉब थी उसकी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर एक दिन फ़ोन आया उसका कि थोड़ा सा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या? बोला मैं अभी तक राइज ही राइज कर रहा था लाइफ में, राइज ही राइज। अब जब से मैंने 10 साल से नौकरी करी है तो मैं राइज ही कर रहा था, मैंने कभी भी उल्टी परिस्थिति नहीं देखी। और एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें एक फॉरेन प्रोडक्ट बेचना था, उसको कोई ले नहीं रहा, उसकी हमारे डिमांड नहीं है। अब मुझे अपना टारगेट मीट करना है तो मैं मीट ही नहीं कर पा रहा, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तब किसको याद करेंगे? और जब सब कुछ अनुकूल था तब, जब सब कुछ अनुकूल था तब कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो इधर से गुरु ने, भगवान ने निकलवाया कि भैया विपरीत समय भी अच्छा है, विपरीत समय में भी भगवान की करुणा होती है, दया होती है, उनका प्रेम होता है कि मेरा बच्चा मुझे भूला बैठा है, मेरा बच्चा जो है मुझे भूला बैठा है। उसमें नम्रता आती है, दैन्य आता है, सहनशीलता आती है, आदमी और अलर्ट हो जाता है, भगवान को याद करता है, नहीं तो संसार में ही लगा रहता है। उसने बताया कि मेरे हाथ कांपने लगे हैं, मुझे घबराहट हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं मुझे, जो पहले मैंने कभी सोची भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। क्यों भाई? आपको अभी तक सक्सेस मिल रही थी, अचानक एक चीज़ ऐसी आ गई। तो जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ तैयार, आप कुछ पता है? नहीं पता। हमने क्या तैयारी करी है? हम क्या लिखवा के लाए हैं सब कुछ ठीक ही रहेगा? प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड, प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। संसार कहते हैं परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, ये सब बातों का सार बात है। भगवान तथा उनके प्रेम की प्राप्ति में मेरापन ही खास चीज है, तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि नहीं। कह रहे भगवान की प्राप्ति में क्या चीज मेन है? क्या चीज मेन है? मेरापन। तप, दान, तीर्थ वगैरह नहीं, मेरापन। भगवान मेरे। जैसे माता पिता किसके? मेरे। हम कहते हैं ना, बच्चा किसके कहता है? मम्मी में किसकी है? मेरी। मम्मी पापा किसके? मेरे। तो भगवान किसके हैं? मेरे। हर आदमी कह सकता है भगवान सबके हैं, सबके। ऐसा नहीं है एक के नहीं, सबके हैं, हम सबके हैं। सैकड़ों तीर्थ तप कर लो, फिर भी भगवान में अपनेपन के समान कुछ नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। भगवान में अपनापन भजन ध्यान से भी श्रेष्ठ है। मीरा ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसके लिए भगवान मेन थे। हमारे लिए क्या है मेन? अपने से पूछे मेरे लिए मेन क्या है, संसार या भगवान? देखिए संसार को तो हम कहते हैं संसार तो यहाँ है, मेरा है, और भगवान कहाँ है?
संसार का तो नित्य वियोग हो रहा है या नहीं? बोलिए। पर हम कहते हैं भगवान कहाँ है, जो कि हर समय है, हर पल है, हर क्षण में है। और संसार को क्या कहते हैं? हमें मिला हुआ है, मेरा घर है, मेरे पास ना मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 2 बच्चे हैं मेरे, वो तो सब मिला हुआ है हमें, जिसका नित्य वियोग हो रहा है। और परमात्मा जिनका नित्य योग है, संसार का क्या है? नित्य वियोग। संसार का क्या है? नित्य वियोग। वियोग जानने छूट रहा है संसार, और परमात्मा से नित्य योग है। तो कहते कहाँ है परमात्मा? कहते हैं नहीं, कहाँ है परमात्मा? परमात्मा है या नहीं? वो हमें याद क्यों नहीं रहते? परमात्मा तो है, हर समय है, हर जगह है, हर पल है, पर याद क्यों नहीं रहते मुझे? मैं अपने से पूछूं, मुझे याद क्यों नहीं रहते? आप लोग बताइए क्यों नहीं याद रहते? हमें भगवान हर समय याद क्यों नहीं रहते? कौन कहता है मुझे हर पल 24 घंटे याद रहते? नहीं रह पाते ना। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमने उनको इतना महत्व नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं कि दिन भर याद रखोगे तो रात में भी याद रहेंगे, दिन भर याद रखोगे तो रात में भी याद रहेंगे। तो हमें लगन लग जानी चाहिए, शौक लग जाना चाहिए कि भगवान हर पल याद रहे। और भगवान को याद, भगवान किससे प्रसन्न हो जाते? याद करने से। उससे आसान कोई चीज़ है? आसान भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा मन संसार में लगा पड़ा है और हमने उसका आदत नहीं डाली। भगवान को याद करने की हमने आदत नहीं डाली, उनको अपना नहीं माना। बेटा याद रहता है नहीं? बोलिए। रहता है। क्यों? अपना। भगवान के नाम का जप, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान में समाधि, इन सबसे श्रेष्ठ बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। इसमें आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना आपका काम ठीक हो जाएगा। जितना मेरापन होता जाएगा, और साथ में ये भी पक्का करना है, हम लोगों से क्या गलती होती है? हम ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये नहीं कह पाते दूसरों ना कोई, ये नहीं कह पाते। क्योंकि हमें लगता है अगर हम ये कह देंगे दूसरों ना कोई तो सब छूट जाएगा। छूट जाएगा? भगवान ले जाएंगे? बताइए, छूट जाएगा? नहीं छूटेगा ना। क्यों डरते हैं? और वास्तव में कोई हमारा नहीं है। अम्मा जी बहुत कहते थे जब उनको बहुत कष्ट होता था शरीर में कि तुम लोग सेवा तो कर दोगे पर मेरा कष्ट दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान से संबंध बनाएं, उनसे दोस्ती करें, उनसे अपनापन करें। भगवान सर्व समर्थ हैं, वे सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मेरे हैं, मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। सकाम भाव नहीं रहना चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान मेरे हैं तो क्या करना चाहिए उनको? मेरा दुख दूर करना चाहिए, मेरी बीमारी ठीक करनी चाहिए, मेरी सहायता करनी चाहिए। तो कह रहे हैं ये सकाम भाव मत रखो। भगवान मेरे हैं, बस उनसे कुछ लेना नहीं है। बहुत मुश्किल है ना? इधर लिखा हुआ है, देखिए मैं क्या करूं। भगवान मेरे हैं पर उनसे कुछ लेना नहीं है। दर्शन भी दें या न दें उनकी मर्जी। हम दर्शन चाहते हैं, भगवान आप दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। तो कह रहे हैं दर्शन भी दें या न दें उनकी मर्जी। भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इन बातों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत मेरेपन की है। वे दर्शन दे तो मेरे हैं, दर्शन न दे तो मेरे हैं। ठीक है? वो दर्शन दे तो मेरे हैं और दर्शन न दे तो भी मेरे हैं, मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। वे सुख दे तो मेरे हैं और दुख दे तो मेरे नहीं है। वो सुख दे तो मेरे हैं और दुख दे तो मेरे नहीं है।
तो भी मेरे हैं। अब मम्मी प्यार करे तो मेरी है, और चांटा मारे तो तब भी मेरी है। गुरु डांटे तो भी मेरे हैं, और प्यार करे तो भी मेरे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, सुख दें तो भी मेरे हैं और दुख दें तो भी मेरे हैं। वे किसी भी परिस्थिति में रखें तो भी भगवान मेरे हैं, परिस्थिति मेरी नहीं। किसी परिस्थिति में भगवान रखें, परिस्थिति मेरी नहीं है, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं, ये एक बात याद कर लो, मन में जमा लो, हरदम भगवान का होके रहो। जैसे सूर्य उदय होने पर सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकाश होता है, ऐसी भगवान का होने पे सुधार करना नहीं पड़ता, भगवान की कृपा से अपने आप सुधार होता है। ठीक है, आप भगवान से जुड़ गए, उनको याद करते हैं तो उनके गुण आपके में आएंगे या नहीं? बेटा कैसा, बेटा कैसा, लड़की कैसी, माँ जैसी। तो हम किसके, हम भगवान के हैं। हम कैसे, कितनी अच्छी बात है। हम किसके हैं, तो हम कैसे होंगे, कितनी अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं आप भगवान के पूरी तरह हो जाओ, तो भगवान के गुण आपके अंदर अपने आप आने लगेंगे। राम जपई रामई हो जाए। आप भगवान को जपते हैं तो आप उन्हीं का रूप हो जाते हैं। मैं भगवान का हूं, ये भाव जो जो दृढ़ होगा, त्यों तो आप में विलक्षणता आएगी, एक विशेष आनंद होगा। कह रहे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये दृढ़ होगा तो आप में एक विलक्षणता आएगी, एक और विशेष आनंद आएगा। हम सब क्या चाहते हैं, सुख। सुख ही तो चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हर समय मनुष्य सुख चाहता है। तो कहने कब सुख आएगा, जब भगवान से मेरापन कर लेंगे, भगवान से दूरी, भगवान से भेद और भगवान से भिन्नता नहीं रहेगी। भगवान को अपना न मानने से तरह तरह की नई नई आफत आएंगी। आफत कौन चाहता है? भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, नई नई आफत आएंगी। ठीक है, तैयार है? क्या करिए, भगवान किसके, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। और भगवान को अपना मान लेंगे तो सब आफत मिट जाएगी। बता दिया, देखिए फायदे की बात। भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो नई नई आफत आएंगी, और भगवान को अपना मान लेंगे तो सब आफत मिट जाएंगी। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, हमें जगाते हैं, हमें रोज जगाते हैं। अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने।